नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रिटायर्ड आईएएस से हुई लूट में 2 अरेस्ट, 1 फरार। पुलिस त्रिनेत्र अभियान के तहत लुटेरों तक पहुंची। रिटायर्ड आईएएस प्रेम नारायण द्विवेदी से बदमाशों ने की थी सरेराह लूट। क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और विकास नगर पुलिस के ऑपरेशन में सफलता। राज प्रताप सिंह उर्फ बाबू उर्फ छपरी और इंद कुमार उर्फ इंदल अरेस्ट। वारदात के बाद से सैबिया श्रीवास्तव उर्फ राहुल पुलिस गिरफ्त से दूर। बदमाशों के पास से असलहा समेत लूट का सामान, बेची हुई रकम बरामद। राज प्रताप सिंह उर्फ बाबू उर्फ छपरी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत हुआ केस दर्ज। 27 सितंबर को लुटेरों ने सेक्टर 3 में दिया था लूट की वारदात। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी एन आलम के साथ अहद अहमद की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के थाना विकास नगर अंतर्गत एक चैन लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर के आज बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे साथ डीसीपी उत्तरी आरएन सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो घटना हुई है इसको किस तरह से इसका सफल अनावरण हुआ है। सर, ये जो घटना हुई है ये किस तरह से इसका अनावरण किया गया है और खासकर इसमें जो आरोपी थे उन्होंने क्या प्लानिंग की थी? जैसा कि 27/9 की घटना जो है, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, अपने घर के सामने वॉक कर रहे थे, तो उनके साथ सीधी घटना हुई। वो धक्का मुक्की में वो गिरने से उनको चोटें भी गंभीर आई हैं। पीजीआई में इलाज भी अभी भर्ती ही हैं। इसमें हम लोग सीसी फुटेज के संवेदनशील घटना थी। सीसी फुटेज से, सर्विलांस के माध्यम से हम लोग एक स्थानीय रूप से रहने वाला एक अभियुक्त था, उसको हम लोगों ने उसको पूछताछ किया। पता चला कि उसने जो है अपने साथियों के साथ इस घटना को मिलकर अंजाम किया। फिजिकल रूप से इस घटना को कार्य करने के लिए जो अभियुक्त है राज उर्फ बाबू, वो गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा अभियुक्त इंदल भी गिरफ्तार है, जो मास्टरमाइंड था। और तीसरा अभियुक्त जो है इसमें शामिल था, वो फरार है, जिसके लिए हम लोग दबिश वगैरह कार्रवाई कर रहे हैं। चूँकि इस घटना में बहुत स्थानीय प्रकृति की घटना थी और पैदल भागता हुआ सीसीटीवी नजर आया था, इसलिए हम लोग इस पे मुतमईन थे कि घटना में स्थानीय लोग का जरूर कोई न कोई इन्वॉल्वमेंट होगा। इसीलिए बादल कॉम्प्लेक्स में रहने वाला इंदल पकड़ा गया और उसी से पूरे घटना का हम लोग अनावरण करने में सफल हुए। 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिसमें कि राज के पास से अवैध असलहा कट्टा बरामद हुआ है जिंदा कारतूस के साथ, और बाकी दूसरे अभियुक्त के पास पैसा लूट का वो 7-8 हज़ार रुपया जो बचा था खुर्द-बुर्द होने से, वो बरामद हुआ है। फरार अभियुक्त के पास अभी जानकारी आई है कि उसके पास चेन का टुकड़ा है, जो लूटी हुई चेन का। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जल्दी उसको गिरफ्तार करें। सर, ऐसे में जिस तरह से जहाँ पर वो रह रहे थे, क्योंकि उससे पहले भी उनका पुराना आपराधिक इतिहास था, तो उसको लेकर के वहाँ पर कैसी कार्रवाई की गई है, जिसमें जहाँ पर उन्होंने मतलब हमेशा रह के इस तरह की बड़ी घटना को? अभी बहुत ज़्यादा दिन से वहाँ नहीं रहता, वो असल में इंदल ड्राइवरी का काम करता है और एक वहाँ के व्यक्ति हैं जिनका ड्राइवर है। तो अभी उसी कॉम्प्लेक्स में बहुत अस्थायी तौर से कमरा लिया था, तो इसलिए अभी बहुत वहाँ का कोई बासिंदा या कोई ऐसा इस तरह नहीं थी। तो मूल रूप से अमेठी का रहने वाला है, इसलिए अभी अस्थायी रूप से ही वहाँ कमरा लिया था। और चूंकि वहाँ उसके दूसरा जो फरार अभियुक्त है उस बगल में वो भी कमरा लेकर रहता था, इसलिए इन दोनों में थोड़ा डीप दोस्ती थी, इसलिए सारे दोस्तों को अक्सर वहाँ इनके दोस्त आते रहते थे। सर, ऐसे में जिस तरह से ये बड़ी घटना हुई है, इसको लेकर के कमिश्नरेट पुलिस का अगला कदम क्या होगा क्राइम को लेकर के, कि किस तरह से जो एक अधिकारी के साथ इस तरह घटना की गई है? देखिए, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ में शाम के समय तमाम संभ्रांत नागरिक जो है वॉक करते रहते हैं। जो मूल स्थान थे जहाँ पर वॉकिंग के है, स्टेडियम्स हैं, फला है, वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई गश्त चलती रही है। ये चूँकि एक बात संज्ञान में आया कि डीप कॉलोनियों में भी जो है मोटरसाइकिल, मोबाइलों के माध्यम से, गश्त के माध्यम से सतर्क दृष्टि रखे जाने की आवश्यकता है, जिसको अब हम लोगों ने सतर्क दृष्टि वहाँ बना दिया है और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसके लिए पूरा इंतजाम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आरएन सिंह जी थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि जो घटना हुई है किस तरह हुई है, उसको लेकर क्या बरामदगी हुई है, इसको लेकर के एक खास रिपोर्ट देखिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।